हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने टूरिज्म एंड टूर ऑपरेशंस के बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, बेसिस ऑफ टूर ऑपरेशंस, आइटिनरी प्लानिंग, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है कस्टमर सर्विस। व्हाट इज कस्टमर सर्विस? कस्टमर सर्विस क्या है हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। कस्टमर सर्विस का सिंपल मतलब है कि कस्टमर की हेल्प करना। टूरिज्म इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस सिर्फ टिकट बुक करना या उनका अरेंजमेंट्स करना नहीं होता, बल्कि कस्टमर की जर्नी के पहले और जर्नी के टाइम और जर्नी के बाद भी उनकी हेल्प करना होता है। अगर टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम आए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कंप्लेंट हो, तो उनको पोलाइटली और जल्दी सॉल्व करना ही कस्टमर सर्विस होता है। Am I clear? Okay. Let's read the definition. Customer service is the process of assisting customer by providing accurate information, solving problems, fulfilling their needs, and ensuring their satisfaction throughout their travel journey. अच्छा, कस्टमर सर्विस एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन देती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उनकी नीड्स को फुलफिल करती है और इंश्योर करती है कि कस्टमर अपनी ट्रिप में खुश है। Any questions? Okay, I'm giving you some time to read, then we will move forward. Okay, no questions? Next topic is objectives of customer service. Customer service का क्या objectives है? Customer service के बहुत objectives हैं, जिसमें पहला है provide excellent travel experience. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना। कस्टमर जब ट्रिप से घर वापस आते हैं तो उनके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होने चाहिए। इसके लिए कंफर्टेबल ट्रैवल, सेफ जर्नी, अच्छे होटल्स, फ्रेंडली बिहेवियर और टाइम पर सर्विस, ये सब दिया जाता है। गोल यही है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले। सेटिस्फैक्शन मीन्स कस्टमर बोल पाए कि हाँ, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी थी, आई एंजॉयड। यही होता है प्रोवाइड एक्सेलेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज
बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना। ट्रस्ट एक बार बन जाए तो कस्टमर फ्यूचर में भी वही कंपनी चूज करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट कैसे बनता है? ट्रस्ट बनाने के लिए जो प्रॉमिस किया हो वो पूरा करना चाहिए, फेक इन्फॉर्मेशन ना देकर ऑनेस्टली प्राइसिंग रखना चाहिए और टाइम पर सर्विस कंप्लीट करने से ट्रस्ट बनता है। लॉयल कस्टमर दूसरी कंपनी के पास नहीं जाते। Am I clear? Okay. Third point is solve customer problem quickly. कस्टमर की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना। टूरिज्म में प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट डिले हो जाना, होटल का बुकिंग में इशू होना, सामान खो जाना या गलत टिकट ले लेना, रॉन्ग टिकट, या कोई पेमेंट इशू होना। अगर कंपनी तुरंत हेल्प करे तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे क्विक सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब है कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना या उससे भी बेटर सर्विस देना। सेटिस्फाई कस्टमर खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, कंप्लेन कम करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ऐसे कंपनी को ग्रो होने में हेल्प होती है। ओके, नेक्स्ट इज एनकरेज रिपीट बुकिंग, कस्टमर को दोबारा बुकिंग के लिए मोटिवेट करना। अगर कस्टमर को पहली ट्रिप पसंद आई है तो वो नेक्स्ट वेकेशन भी वही कंपनी से बुक करेगा। रिपीट कस्टमर लाना न्यू कस्टमर से सस्ता और आसान होता है, इसलिए सारी कंपनी चाहती है कि कस्टमर को रिपीट करना। नेक्स्ट इज क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ट्रैवल कंपनी, कंपनी की अच्छी इमेज बनाना। अगर कंपनी की सर्विस अच्छी होगी तो लोग कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे। गुड इमेज का बहुत फ़ायदा होता है कंपनी को, जैसे कि ज़्यादा कस्टमर्स आना, ज़्यादा बुकिंग्स होना, मार्केट में रिस्पेक्ट होना, एसेट्रा। नेक्स्ट इज गेन पॉजिटिव रिव्यूज एंड रेफरल्स। अच्छा, अच्छे रिव्यू और रिकमेंडेशन लेना। आजकल लोग बुकिंग से पहले रिव्यूज देखते हैं कि 5 स्टार रेटिंग है या 2 स्टार रेटिंग है, फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं और सोशल मीडिया पर अच्छे फीडबैक्स देते हैं। ये फ्री मार्केटिंग होती है। Okay, I'm giving you some time to read.
So any doubt, class? No doubts. Okay, good. Let's move forward. Next point is importance of customer service in tourism. कस्टमर सर्विस का इम्पोर्टेंस क्या है? ओके, पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। टूरिज्म का सबसे बड़ा गोल होता है कस्टमर को खुश करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। गुड सर्विस मेक्स टूरिस्ट हैप्पी एंड इंक्रीज देयर ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस। गुड सर्विस से क्या होता है? कस्टमर एंजॉय करता है, कस्टमर खुश होता है, कस्टमर को स्ट्रेस कम होता है और ट्रिप मेमोरेबल बनती है। उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है ट्रैवल का। एनी डाउट? ओके, रिपीट बिजनेस। अगर कस्टमर को सर्विस पसंद आई तो वो क्या होता है, फ्यूचर ट्रिप भी वही कंपनी से करेगा, फैमिली ट्रिप भी वही से बुक करेगा, या कोई किसी फ्रेंड को रिकमेंड करेगा, या फ्रेंड को भी लेकर आएगा। इससे कंपनी की इनकम बढ़ती है। इसे ही कहते हैं रिपीट बिजनेस। नेक्स्ट इज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है लोग अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताना। लाइक हैप्पी कस्टमर बोलेंगे कि इस कंपनी से बुक करना, ये बहुत अच्छी सर्विस देती है। और आजकल के टाइम पे सोशल मीडियाज लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लोग रिव्यू शेयर करते हैं। इसे कहते हैं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। Any doubt? No. Okay. Next is brand reputation. ब्रांड रेप्यूटेशन का मतलब है मार्केट में कंपनी की इमेज बनाना। अच्छे कस्टमर सर्विस से कंपनी फेमस हो जाता है, लोग ट्रस्ट करते हैं और कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलती है। खराब सर्विस से, पुअर सर्विस से रेप्यूटेशन खराब हो जाता है। Is it clear? Okay. Competitive advantages. Competitive advantages का मतलब कॉम्पिटिटर से बेटर होना, अपने कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म करना। अगर दो कंपनी सेम पैकेज दे रही है और एक की सर्विस बहुत अच्छी है, बेटर है, तो कस्टमर वही कंपनी चूज करेंगे जिनकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए कस्टमर सर्विस कंपनी को अलग पहचान देती है। Is it clear?
ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। अच्छा, टूरिज्म में प्रॉब्लम्स होना नॉर्मल है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करता है। फास्ट सॉल्यूशन से क्या होता है, कस्टमर गुस्सा नहीं होता है, कस्टमर खुश होता है, सेटिस्फाई होता है, ट्रस्ट बना रहता है कस्टमर और कंपनी के बीच, कंप्लेंट बढ़ाने से बच जाती है। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज रेवेन्यू। इंक्रीज रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी की इनकम। हैप्पी कस्टमर से क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्विस भी खरीद लेते हैं लोग। कस्टमर्स लाइक इंश्योरेंस खरीद लेते हैं या होटल अपग्रेड कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल बुक करने का ट्राई करते हैं, एयरपोर्ट पिकअप, एडवेंचर एक्टिविटीज़ बुक करते हैं। इससे कंपनी की अर्निंग भी बढ़ जाती है। Okay, so before we move forward, objectives of customer service and importance of customer service अच्छे से पढ़िए. I'm giving you some times, and if you have any queries, ask me. Okay, so before we move forward, I have some questions for you. You may write it down. Ready? Okay, so write the first question. What is customer service? Customer service क्या है? Done? Okay. Write the second question. What are the main objectives of customer service? Okay. Write the third question. What is word of mouth? What is word of mouth? Okay. These were the three questions. Let's move forward. Next topic is qualities of a good customer service executive. अच्छा, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव क्या होता है? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव वो इंसान, वो पर्सन होता है जो कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में ये कस्टमर की बुकिंग करता है, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इंश्योर करता है कि कस्टमर खुश रहे। अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होंगी तो कस्टमर भी हैप्पी होंगे और कंपनी को भी सक्सेस मिलेगा। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है, अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब
सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि कस्टमर की बात ध्यान से सुनना और उसको क्लियरली समझाना भी होता है। एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए, स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली, साफ साफ बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली टू कस्टमर्स, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बात करनी चाहिए, कस्टमर की बात बिना इंटरप्ट किए सुननी चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ट्रैवल इंफॉर्मेशन सिंपली, ट्रैवल इंफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर्स को एक्सप्लेन करनी चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर पूछे कि फ़्लाइट कितने बजे है, तो एग्जीक्यूटिव को क्लियरली और पोलाइटली बोलना चाहिए कि जब है कि जो भी है आंसर उसका टाइम, उसको पोलाइटली और क्लियरली आंसर देना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन से क्या होता है, कस्टमर खुश होता है। Am I clear? नेक्स्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। हर कस्टमर सेम नेचर का नहीं होता है। कुछ कस्टमर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं या कंप्लेन करते हैं। तो एक अच्छा एग्जीक्यूटिव कभी गुस्सा नहीं होता, वो काम रहता है, स्माइल के साथ बात करता है, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करता। पेशेंस से कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है फ्रेंडली होना, चीयरफुल होना, हेल्प करने के लिए रेडी रहना, यही सब। कस्टमर को कभी फील नहीं होना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट नहीं है या उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। पॉजिटिव बिहेवियर कस्टमर को कंफर्टेबल फील करवाती है। तो एक सर्विस एग्जीक्यूटिव को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव को प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो वो कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करेगा, तो कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर कैसे देगा। इसलिए एग्जीक्यूटिव को पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, टूर पैकेज के बारे में, लाइक कौन सा पैकेज में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है, सारी चीज़ें। डेस्टिनेशन क्या है, जगह कहाँ है, बेस्ट सीज़न क्या होता है, क्या फेमस है क्या नहीं है। होटल्स के बारे में, लाइक होटल की कैटेगरी कैसी है, 5 स्टार होटल है या 3 स्टार होटल्स है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फ़्लाइट्स हो गया, लाइक फ़्लाइट की टाइमिंग क्या है, रूल्स क्या है फ़्लाइट में, एसेट्रा। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हो गया, लाइक कि वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीज़ा के लिए। ट्रैवल इंश्योरेंस, लाइक इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो रहा है, कब यूज़फुल हो सकता है ट्रैवल इंश्योरेंस। और लोकल अट्रैक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि टूरिस्ट प्लेस हो, शॉपिंग
शॉपिंग मॉल्स हो या कोई फूड एक्टिविटीज़ हो। प्रोडक्ट नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना ही कस्टमर ट्रस्ट करेगा। Am I clear? Okay. So fifth point is प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टूरिज्म में प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था कि सपोज फ्लाइट कैंसिल हो गया या होटल में रूम नहीं मिला, कोई अगर सामान खो जाना या गलत बुकिंग हो जाना। तो एक अच्छा एग्जीक्यूटिव उस टाइम पे पैनिक नहीं करता, वो सिचुएशन को समझता है, जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढता है और कस्टमर को अपडेट देते रहते हैं। तो एक अच्छे सर्विस एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। Any questions? No? Okay. Next is professional appearance. Professional appearance क्या होता है? प्रोफेशनल दिखना ही प्रोफेशनल अपीयरेंस होता है। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब है लाइक अच्छी तरह से ड्रेसिंग करना, साफ नीट रहना, क्लीन पर्सनालिटी रखना, गुड मैनर्स रखना, प्रोफेशनल बिहेवियर करना, पोलाइटली बात करना। कस्टमर पहले आपको देखता है सिर्फ सर्विस को। Oh sorry, I skipped one point. Sorry. टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम को मैनेज करना। टूरिज्म इंडस्ट्री में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक सर्विस एग्जीक्यूटिव को टाइम पर रिप्लाई करना चाहिए, बुकिंग डिले नहीं करनी चाहिए, डेडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। लेट सर्विस से कस्टमर नाराज़ हो सकते हैं, वो लोग डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। Now I am clear? Okay. Next is empathy. कस्टमर की फीलिंग समझना, कस्टमर की सिचुएशन को समझना। अगर कस्टमर टेंशन में है तो उसकी फीलिंग को रिस्पेक्ट करना। उसको फील होना चाहिए कि ये पर्सन मेरी प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहा है, समझ रहा है और इसका सल्यूशन दे रहा है। एम्पैथी कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी, कनेक्शन बनाती है, जिससे क्या होता है, कस्टमर ट्रस्ट करते हैं। यही है एम्पैथी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कभी भी कस्टमर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देने चाहिए, कोई भी झूठे वादे, कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। हिडन चार्जेस अगर कोई है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, क्लियरली बता देना चाहिए। ऑनेस्टी से लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनता है, इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। लास्ट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाना, इसे ही फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। टूरिज्म में प्लान चेंज हो सकते हैं, जैसे कि फ्लाइट डिले हो सकती है,
वेदर खराब हो सकते हैं, कस्टमर प्लान चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो गुड एग्जीक्यूटिव सिचुएशन के हिसाब से क्विकली एडजस्ट कर लेता है खुद को और कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन सॉल्यूशन देता है। None? Okay. Let's move forward. Types of customer service. कस्टमर सर्विस के कितने टाइप्स होते हैं? जिसमें पहला आता है फेस टू फेस सर्विस। अच्छा, फेस टू फेस सर्विस क्या है? आमने सामने कस्टमर को सर्विस देना। जब कस्टमर ऑफिस, ट्रैवल एजेंसी या टूरिज्म काउंटर पर पर्सनली आते हैं और एग्जीक्यूटिव उससे डायरेक्टली मिलकर उनकी हेल्प करता है, तो इसे फेस टू फेस सर्विस कहते हैं। फेस टू फेस सर्विस में एग्जीक्यूटिव कस्टमर से पर्सनली मिलकर बात करता है, ट्रैवल पैकेजेस एक्सप्लेन करता है, बुकिंग करवाता है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और कस्टमर्स की प्रॉब्लम अगर हो तो उसे सॉल्व करता है। यही होता है फेस टू फेस सर्विस। अच्छा, फेस टू फेस सर्विस के कई फायदे होते हैं, जैसे कि बेटर कम्युनिकेशन हो सकती है, साफ साफ कम्युनिकेशन हो जाती है, कस्टमर का ट्रस्ट जल्दी बनता है आमने सामने बात करने से, प्रॉब्लम ईजिली समझ आती है और प्रॉब्लम का सल्यूशन भी ईजिली मिलता है, और पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड होती है, बनती है। Am I clear? फेस टू फेस सर्विस पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज टेलीफोन सपोर्ट। फोन कॉल के थ्रू कस्टमर को सर्विस देना। हर कस्टमर ऑफिस नहीं आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए कंपनीज फोन कॉल पर ही हेल्प कर देती है। फोन कॉल सर्विस में एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, कस्टमर के कॉल्स रिसीव करते हैं, बुकिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं कॉल्स में, कंप्लेंट सुनते हैं कॉल्स में, और कॉल में ट्रैवल गाइडेंस सब देते हैं, इमरजेंसी में हेल्प करते हैं। ये सारे सर्विस फ़ोन सपोर्ट सर्विस कहलाता है। कस्टमर को हेल्प करना फ़ोन के थ्रू, यही होता है टेलीफोन सपोर्ट। टेलीफोन सपोर्ट का बहुत एडवांटेजेस होता है, जैसे कि फास्ट कम्युनिकेशन, जल्दी बातचीत होती है, घर बैठे हेल्प मिल जाती है, आपको जाना नहीं पड़ता कहीं, टाइम और ट्रैवल कॉस्ट, टाइम और ट्रैवल का खर्चा दोनों बच जाता है।
Done? Any questions? Okay. Next is email support. ईमेल के थ्रू कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना। जब कस्टमर को डॉक्यूमेंट्स या रिटन इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है तब ईमेल का यूज़ किया जाता है। ईमेल के थ्रू भेजा जाता है बहुत चीज़, जैसे कि बुकिंग कंफर्मेशन, फ्लाइट टिकट्स भेजी जाती है, होटल वाउचर्स, ट्रैवल आइटिनरी, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें मेल की जाती है। ओके, ईमेल सपोर्ट के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि रिटन प्रूफ मिल जाता है, डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं और फ्यूचर में कभी भी आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को। Is it clear to you? Okay. Next is live chat support. लाइव चैट सपोर्ट क्या होता है? वेबसाइट या ऐप पर चैट करना। आजकल बहुत सी ट्रैवल कंपनी अपनी वेबसाइट खोलती है या मोबाइल ऐप पर लाइव चैट की फैसिलिटी देती है। कस्टमर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करते हैं और एग्जीक्यूटिव क्या करता है? चैट बॉक्स को तुरंत रिप्लाई देता है। चैट बॉक्स के थ्रू बहुत सारी हेल्प मिल जाती है कस्टमर्स को, जैसे कि बुकिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चैट बॉक्स में ही, पैकेज का डिटेल मिल जाता है, रिफ़ंड अगर कोई फैसिलिटीज़ है तो रिफ़ंड फैसिलिटीज़ मिल जाती है, पता चल जाता है कि रिफ़ंड फैसिलिटीज़ है या नहीं है। कोई अगर क्वेरीज हो तो उसका आंसर मिल जाता है। यही सब होता है लाइव चैट सपोर्ट। लाइव चैट सपोर्ट के भी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे इंस्टेंट रिप्लाई, बहुत फास्ट रिप्लाई मिल जाता है, फ़ोन कॉल की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस मैसेज टाइप करना होता है और 24/7 सपोर्ट भी मिल सकता है। Easy? Shall we move further? Any doubt? No doubt? Okay. So next is social media support. सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर सर्विस देना। आजकल कस्टमर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप एक्सेट्रा पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। कंपनीज क्या करती है, इन प्लेटफॉर्म्स पर कस्टमर के मैसेजेस का रिप्लाई देती है, कस्टमर के कंप्लेंट्स को सॉल्व करती है, ऑफर्स या अपडेट शेयर करती है, बुकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। तो यही सब होता है सोशल मीडिया सपोर्ट। सोशल मीडिया सपोर्ट्स के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि फास्ट रिस्पॉन्स। सोशल मीडिया सपोर्ट में भी जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, इजी कम्युनिकेशन होता है और कस्टमर को लेटेस्ट अपडेट भी मिलते रहते हैं। Is it clear?
फर्स्ट इज सेल्फ सर्विस। कस्टमर खुद इंफॉर्मेशन ले, उसे कहते हैं सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस का मतलब है कस्टमर बिना किसी एग्जीक्यूटिव की हेल्प के अपना काम खुद कर लेते हैं। कस्टमर कैसे करते हैं ये? कस्टमर बहुत चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, वहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है जहाँ वो पूछ सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल में देख सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के थ्रू भी वो चेक करते हैं और ट्रैवल इंफॉर्मेशन पोर्टल में भी वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, कस्टमर को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और वो बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई बुकिंग कर सकते हैं, टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, बुकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रैवल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं एंड एक्सेट्रा। सेल्फ सर्विस के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि 24 आवर कस्टमर सर्विस, टाइम बचता है, कस्टमर को किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, वो खुद ही सर्च कर लेते हैं, एक्सेट्रा। ओके, तो ये था पूरा कस्टमर सर्विस का टॉपिक डिटेल में। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपका होमवर्क है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से लिखना है विदाउट एनी हेल्प। डिफाइन कस्टमर सर्विस, व्हाई इज कस्टमर सर्विस इम्पोर्टेंट, what are the qualities of a good customer service executive, explain the 3 stages of customer service, explain customer service etiquette, ये खुद से लिखना है। What challenges are faced in tourism customer service, how does good customer service increase customer loyalty? These are the questions that you have to answer. कस्टमर सर्विस क्लियर है सबको? ओके, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। एट लास्ट मैं एक सिंपल सी समरी बताना चाहती हूँ कि हर कस्टमर की नीड अलग होती है। कोई ऑफिस आना पसंद करता है तो कोई फ़ोन पर बात करना पसंद करता है, कोई ईमेल या व्हाट्सएप यूज़ करना पसंद करता है और कुछ लोग ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं। इसीलिए ट्रैवल कंपनी सभी टाइप की कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। यही था शॉर्ट इंट्रोडक्शन कस्टमर सर्विस का। That's all for today. Thank you, class. See you in the next class.